Hello बच्चे, let's read the question. The radius of helium nucleus is 3 Fermi. The radius of sulfur nucleus will be. Okay, so हमें helium nucleus के लिए radius आपको given है 3 Fermi. हमें radius of sulfur nucleus find out करनी है. अब देखो, जो radius of nucleus निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R equals to R naught a to the power 1/3. ठीक है, जहाँ पे R naught आपका कांस्टेंट होता है. R naught की वैल्यू होती है 1.2 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर रेडियस ऑफ सल्फर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियर. ठीक है, अब देखो आर नॉट तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करेगा बेसिकली मास नंबर पे. ठीक है, तो मास नंबर ऑफ सल्फर टू द पावर 1/3 डिवाइड बाय मास नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियस टू द पावर 1/3. ठीक है, अब देखो जो सल्फर न्यूक्लियस है उसका मास नंबर कितना दे रखा है? 32. ठीक है, 32 टू द पावर 1/3 और हीलियम न्यूक्लियाई का जो मास नंबर है कितना? 4. तो 4 टू द पावर 1/3. और 32 का क्यूब रूट निकालोगे आपके पास आ जाएगा. तो यहाँ पे अभी 32 का क्यूब रूट मत निकालो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 32 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 1/3. ठीक है, दोनों की पावर क्या है? 1/3 है, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया 32/4 टू द पावर 1/3. देखो यहाँ से जाएगा 8 पे. ठीक है, तो 8 टू द पावर 1/3 हो जाएगा. अब 8 का क्यूब रूट कैसे आएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2. ठीक है, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा. तो यहाँ से RS बाय R हीलियम ये आपके पास आ गया 2. ठीक है, तो रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियर क्या आ जाएगा? 2 इंटू में R इंटू में रेडियस ऑफ हीलियम. अब हीलियम न्यूक्लियर की रेडियस आपको 3 फर्मी गिवन है. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 फर्मी. ठीक है, तो रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियर कितना हो जाएगा? 6 फर्मी. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.